नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा के पाली में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित पाली महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पाली के बस स्टैंड को हाईटेक बनाने की घोषणा। कोरबा के पाली में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित पाली महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मंच में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और स्कूल शिक्षा मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में पुरातात्विक महत्व की जगहों और पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का जितना विकास होगा उतने ही रोजगार के नए अवसर बनेंगे। देश और दुनिया के लोग हमारी संस्कृति के साथ साथ छत्तीसगढ़ की क्षमताओं के बारे में भी जान सकेंगे। इससे राज्य को एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पाली महोत्सव न सिर्फ कोरबा की बल्कि छत्तीसगढ़ की भी पहचान बन चुकी है। इस महोत्सव की प्रसिद्धि और बढ़े, इसे और भी वृहद स्तर पर आयोजित किया जाए, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। पाली महोत्सव के माध्यम से कोरबा जिले के पुरातत्व, वहां की प्राकृतिक सुंदरता और सुंदर संस्कृति के बारे में देश दुनिया के लोगों को जानकारी मिलती है। मुख्यमंत्री ने पाली वासियों को महाशिवरात्रि के अवसर पर सौगात देते हुए पाली के बस स्टैंड को हाईटेक बनाने की घोषणा की। बस स्टैंड के हाईटेक बन जाने से पाली तक आवागमन की सुविधाओं का विस्तार होगा और दूसरे लोगों के साथ साथ इस क्षेत्र में पर्यटकों का आना जाना भी बढ़ेगा। आज पाली महोत्सव न सिर्फ कोरबा की बल्कि छत्तीसगढ़ की भी पहचान बन चुका है। इस महोत्सव की प्रसिद्धि और बढ़े, इसे और भी बृहद स्तर पर आयोजित किया जाए, इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। कोरबा जिले के पूरा बुका जलाशय, सतरेंगा, कांगो बांध और पाली सहित बहुत से ऐसी जगह हैं जो पर्यटन को आकर्षित करती है। इस सभी जगहों पर पर्यटन सुविधाएं विकसित की जा रही है। कोरबा जिले के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में नए पर्यटन स्थल को चिन्हित करके उसका विकास किया जा रहा है। राम वनगमन पथ पर्यटन ऐसी ही एक परियोजना है जिसमें कोरिया से लेकर सुकमा तक पहले चरण में 9 स्थानों को चिन्हित कर उनके सौंदर्यीकरण और विकास का कार्य किया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनोरंजन साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। ससुराल गेंदा फूल पर झूमे दर्शक। पाली महोत्सव समापन दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। पाली महोत्सव के दूसरे दिवस यानी समापन अवसर पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिली। नृत्य, गायन से लेकर हास्य नाटकों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। पाली महोत्सव के समापन का आनंद लेने पहुंचे लोगों ने देर रात तक पूरे कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। कार्यक्रमों की प्रस्तुति की शुरुआत सर्वप्रथम बालको नगर के द्वारा किया गया। संस्कृति मंडल की तरफ से स्कूली बालिकाओं ने छत्तीसगढ़ी गानों में अपनी रंगारंग प्रस्तुति पेश की और जमकर तालियां भी बटोरी। इसी क्रम में पाली शासकीय स्कूल की बालिकाओं की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। इन्होंने भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं पर आधारित गीतों में मनमोहक सामूहिक नृत्य पेश किया। साथ ही सुरीले गायन से भी उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी। स्थानीय कलाकारों के इन प्रस्तुतिकरण के बाद प्रदेश की सबसे प्रमुख लोक गायिका पद्मश्री सम्मानित ममता चंद्राकर व प्रेम चंद्राकर की टीम ने इस पूरे समापन को यादगार बनाया।
मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने सीएम व गृह मंत्री का फूका पुतला, किया विरोध प्रदर्शन। ग्राम बठेना कांड के विरोध में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने मुख्यमंत्री व गृह मंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टीपी नगर चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में सारंगगढ़ के पूर्व विधायक व जिला मोर्चा प्रभारी कीराबाई मनहर, सह प्रभारी व पूर्व जनपद अध्यक्ष अकलतरा राजेश्वर पाटले, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पंकज सोनी, महिला मोर्चा के अध्यक्ष वैशाली रत्न पारखी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष सरजू अजय समेत सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष सरजू अजय ने बताया कि दुर्ग जिले के ग्राम बठेना में सतनामी समाज के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत के विरोध में वरिष्ठ पदाधिकारियों की अगुवाई में पुतला दहन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह गई है, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये जो प्रदेश है तेला भारतीय जनता पार्टी है पूरा भारत में ये आदिवासी बेल्ट के रूप में जाने जाते, आदिवासी प्रदेश के रूप में जाने जाते, मगर यहाँ आदिवासी और जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, वही मन के दोहन किए जाते, वही मन के ऊपर दबाव, बर्बरता, हत्या, बलात्कार जैसे जितना भी घिनौना कृत्य किए जाते, यह संज्ञान में नहीं है, भूपेश सरकार संज्ञान में है। ये तो पाटन के खुद के निर्वाचन क्षेत्र के बात है। जब अभी दुर्ग पाटन जिला में गाँव बठेना में का जो घटना घटी सतनामी समाज गायकवाड़ परिवार के 5 जन के जो मृत्यु हुई, वह तो निर्वाचन क्षेत्र है। एक तो पहली दिसंबर में सोनकर परिवार बहोरी से वो भी भूपेश बघेल के सरकार के भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र में शर्म करना चाहिए भूपेश बघेल कि अगर खुद के निर्वाचन क्षेत्र में जब ये हाल है तो पूरा प्रदेश के हाल जाके देखे कि है का अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर में का बीतत है, का घटना घटत है। पूरा प्रदेश हाहाकार मचे है। कोई भी चीज के मतलब का कहना चाहिए इल्म नहीं है कि का होता प्रदेश में, अगर जानकारी नहीं, सब ले जाना थे, आंख मूंद के बैठे, प्रशासन मौन है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पुलिस की वर्दी पहन बेटे को छुड़ाने का झांसा देकर 10,000 ठगा, उर्गा पुलिस ने फर्जी पुलिस को पकड़ा। पुलिस की वर्दी पहनकर वह खुद को आरक्षक बताते हुए न केवल झूठा धौस दिखाता रहा, बल्कि एक पिता से उसके पुत्र को पुलिस हिरासत से छुड़ा लेने का झांसा देकर 10,000 रुपए भी ऐंठ लिए। रुपए लेने के बाद आरोपी वापस नहीं लौटा। दूसरे दिन सुबह जिला जेल कोरबा गया और अपने बेटे के बारे में जानकारी लिया तो पता चला वह जेल में ही है। वह समझ गया कि किसी ने उससे ठगा है। इस घटना की शिकायत उर्गा थाने में उसने की। पुलिस ने उससे दोबारा संपर्क करने पर सूचना देने की बात कही थी। इस बीच शिवदास से मिलने फर्जी आरक्षक एक बार फिर उसके घर पहुंच गया और फिर से पैसा मांगने लगा। इसकी सूचना मोबाइल पर शिवदास ने उर्गा पुलिस को दे दी। आरोपी भी स्थिति भांपकर पुलिस के पहुंचने से पहले ही भाग गया। पुलिस की टीम ने पीछा करते हुए चांपा में उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम रविदास महंत उर्फ कबीर कंवर बताया। इसके साथ ही उसने 10,000 ठगने की बात स्वीकार कर ली। उसके पास से पुलिस की वर्दी व 500 रुपए जब्त किया गया। ठगे गए रुपए उसने खर्च कर देने की बात कही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। थाना उर्गा में प्रार्थिया शिवदास द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाया गया कि पुलिस के वर्दी में कबीरदास नाम का एक व्यक्ति आया और उसके लड़के को छुड़ाने के नाम से 10,000 रुपये की मांग किया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमारे द्वारा टीम भेज करके तस्दीक किया गया। तस्दीक के दौरान पता चला कि एक कबीर दास अपने आप को जो बता रहा था उसका ओरिजिनल नाम रविदास महंत है। वह चापा में मिला, जिसको पकड़ के लाए, पूछताछ किया गया, जो कबूल किया कि कई महीनों से वह ऐसा वो पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी कर रहा है और लोगों को भला फुसलाकर उनसे पैसा भी वसूली कर रहा है। उस संबंध में उससे एक वर्दी, नेम प्लेट, बेल्ट, शूज जब्ती किया गया है। हम उसके आधार पर उसका न्यायिक रिमांड न्यायालय से लिया जा रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। आवश्यक सूचना। सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी, घंटाघर, कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। पर्यटन स्थल सतरंगा में उफनती लहरों ने पर्यटकों को डराया, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी हुआ क्षतिग्रस्त। दिल मोहने वाला मनोरम पर्यटन स्थल सतरंगा के मोहक नजारे सबको लुभाते हैं। नीलाभ के नीचे दूर तक बिखरे पानी का
विहंगम दृश्य नीली झील का एहसास कराता है। आंखों के रास्ते दिल में रोमांच पैदा करने वाले इस स्थल की तस्वीरें उस समय भय में बदल गई जब तेज अंधड़ ने जल भराव क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लिया। हवा के थपेड़ों ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया। लहरों का पानी भीतर घुस गया व खिड़कियों के शीशे भी चकनाचूर होकर बिखर गए। लाखों खर्च कर निर्मित लग्जरी रेस्टोरेंट की सूरत बिगड़ गई, जिससे पर्यटन विभाग को भारी नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। इस घटना से जहां पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने की जरूरत नजर आने लगी है, खासकर गहरे डुबान में बोटिंग के दौरान ऐसी स्थिति से निपटने लाइफ गार्ड के पुख्ता इंतजाम जरूरी हो गए हैं। पर्यटन मंडल की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। सतरंगा में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की मौजूदगी पर्यटकों में उत्सुकता और रोमांच भर देती है। बहरहाल लाखों की लागत से पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए गए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को तूफानी लहरों ने भारी नुकसान पहुंचाया है। क्षतिग्रस्त होटल को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में खाद्यान्न योजना के तहत दी जाने वाली राशन सामग्री हितग्राहियों को नियमित नहीं मिल रही है। बुजुर्ग राशन के लिए भटकने को है मजबूर। प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल, एपीएल हितग्राहियों को हर माह चावल, गेहूं, शक्कर, दाल, चना, मिट्टी तेल और नमक दी जा रही है, लेकिन कोरबा जिले के हितग्राहियों को नियमित खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि बुजुर्ग हितग्राही सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। बुजुर्गों को राशन इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि उनके डाटाबेस में उनकी फोटो नहीं है। रोजी मजदूरी कर अपना परिवार चलाने वाले तो किसी तरह अपना परिवार चला रहे हैं, जो निराश्रित महिला पेंशन से अपना पेट भर रही हैं। उनको राशन नहीं मिलने से भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो राशन चाहिए, कमी यहाँ है ठीक से नहीं है। या वो करे चल आप तो भगवान देखा कर कर दे रही। हाँ पहले मिलता था। हाँ 25 किलो में 25 किलो। आपके परिवार में और कौन कौन है? फोटो नहीं खिंचवाया था जे दुखा लेना मोर गोड़ा टूट गया हो गई गिर गया था। हाँ। तनी जा सके तनी 20 लड़का वाला पठा था। फिर बाद में झिया जी बीच में चौनिया है गाड़ीवान के चौनिया है 10 किलो वाला के तबे झाला फिर 7 हम 35 किलो देते रहे थे 10 किलो देते कहाँ का सुनी दे। अब उसने तो कथे का चौनिया है कथे तो आप का जारी झाला भी मोरा गिरे था आगू गिरे था 3 महीना के नहीं। जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार विभाग इन हितग्राहियों पर विशेष ध्यान देकर नियमित राशन उपलब्ध कराए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। अजगर बहार में चौपाल से महिलाओं और बच्चों से संबंधित अधिकार की दी गई जानकारी। अभिव्यक्ति नारी के सम्मान के तहत बालको नगर पुलिस की पहल। कोरबा के वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण वे कई बार शोषण के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए बालको नगर पुलिस ने अजगर बहार में चौपाल लगाकर उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देकर जागरूक किया। इस चौपाल में क्षेत्र की 150 मितानिनों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देश पर अभिव्यक्ति नारी के सम्मान कार्यक्रम के तहत बालको नगर पुलिस द्वारा ग्राम अजगर बहार में साइबर ठगी के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में अधिवक्ता रंजना दत्ता के द्वारा महिलाओं के विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस विभाग की ओर से निरीक्षक राकेश कुमार मिश्रा ने महिला संबंधी अपराध से बचाव व सहायक उप निरीक्षक नीलम केरकेट्टा ने महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा में गुड एंड बैड टच के संबंध में जानकारी दी।
कार्यक्रम बालको थाना अंतर्गत अजगर बहार में रखा गया था। इसमें हमारी थाना क्षेत्र की सभी 150 जो मितानिन महिलाएं हैं उनको आमंत्रित किया गया था। उनको सम्मान में और प्लस उनको जागरूक करने के लिए जिला अधिवक्ता संघ से रंजना दत्ता मैडम आई थी और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से साइबर एक्सपर्ट आए थे। उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दिया गया और उनको जागरूक किया गया कि साइबर से ठगों से कैसे बचें। इसको देखते हुए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। भविष्य में इस टाइप से और भी कार्यक्रम अपने रखे जाएंगे। बालकों के द्वारा नारी सम्मान में अभिव्यक्ति के रूप में एक प्रोग्राम मितानिन लोगों का रखा गया है, जिसमें मुझे बुलाया गया था कानून से संबंधी जानकारी के लिए। मेरे द्वारा मितानिन जो कि पहले स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हर घर में पहले पहुंचते हैं, उनको कानून से संबंधी अधिकारों की जानकारी दी गई है, ताकि वो अपने मितानिन कार्य के साथ में विधि से जुड़े अधिकारों, जो महिलाएं एवं बच्चों से संबंधित अधिकारों की जानकारी भी अपने कार्य के साथ साथ दे सके और बच्चों में और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं उनके अधिकारों के प्रति सचेत कर सके। और मैंने ये भी बताया है कि जिन भरण पोषण है, घरेलू हिंसा है और सामूहिक बलात्कार से संबंधित छोटे बच्चों का गुड टच बैड टच जो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक अपराध है, उस संबंध में वो कैसे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं और कानून में उनके जो प्रावधान दिए गए हैं उस संबंध में वो क्या क्या कार्य कर सकते हैं और उसमें कितनी सजा है, ये जानकारी दी गई है। उनको ये भी बताया गया कि कानून में आने से पहले, अदालत में आने से पहले वो थाने में जाएं, अपने अधिकारों के संबंध में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं और वहां से फिर कोर्ट के माध्यम से अपने अधिकारों को वो प्राप्त कर सकते हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा में इस बार होली में हरे भरे पेड़ों को जलाने के बजाय शहर में फैले कचरों को जलाकर होली मनाने की लोग कर रहे अपील। होली में होलिका दहन का अपना महत्व है। ऐसे में प्रदूषित जिले में शामिल कोरबा जिले की हरियाली को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए होलिका दहन लोग करें, ऐसी मांग लोग कर रहे हैं। जिले में फैले कचरे को होलिका दहन में उपयोग करने से जिले में फैली गंदगी और कचरा साफ होगा। हरे भरे पेड़ नहीं काटेंगे तो पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हमें शुद्ध हवा इन्हीं हरे भरे पेड़ों से मिलती है। अगर होलिका दहन के लिए पेड़ों की बलि दी जाएगी तो पर्यावरण असंतुलित होगा, जिसका खामियाजा हम इंसानों को ही भुगतना पड़ेगा। होली में ऐसा होना चाहिए कि हरा भरा पेड़ को ना काट करके अपने आसपास जितने गंदगी है, पन्नी है, उनको जला करके साफ सफाई का ध्यान रख करके अगर होली मनाए तो एक नया मैसेज जाएगा, आसपास सफाई भी होगा और हरे भरे पेड़ों को बचाया भी जा सकता है और पर्यावरण को बनाया जा सकता है। मैं जितने भी हमारे होली में सम्मिलित लोग रहते हैं, होलिका दहन करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक तो पूरा कोरबा जिला प्रदूषित एरिया है और हरे भरे आसपास में जंगल भी लगा हुआ है, लेकिन होली के काम के कारण लोगों के द्वारा बड़े बड़े पेड़ों काट करके वो जलाया जाता है, जिसके कारण एक तो प्रदूषण फैलता है और हरियाली जो रहता है वो ख़त्म हो रहा है। तो मेरा लोगों से निवेदन है कि पेड़ों को, हरे भरे पेड़ों को ना काटा जाए और अगर मनाना भी है तो कंडे वंडे भी व्यवस्था करके कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हरे भरे पेड़ों को काटे ना और पर्यावरण के दृष्टिकोण से सहयोग करें, हरियाली बनाए रखें और प्रदूषण को रोकथाम करें। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।